प्रगतिशील किसान सहीराम गोदारा। राजस्थान का बीकानेर जिला अपनी विविधताओं के लिए विश्व भर में जाना जाता है। किंतु इसके अलावा कृषि क्षेत्र में भी यह बीकानेर जिला अब निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। नहरी क्षेत्र में पानी की कमी हो या अन्य कोई समस्या, यहां का किसान हाईटेक कृषि का प्रयोग कर निरंतर सफल हो रहा है। आज हम मिलेंगे बीकानेर जिले के लूणकरणसर कस्बे के किसान श्री सहीराम गोदारा से। इन्होंने हाईटेक कृषि पद्धति को अपनाकर खेतीबाड़ी की परंपरा को बदलकर नए आयाम स्थापित किए हैं। सहीराम गोदारा ने ग्रीन हाउस, सोलर ऊर्जा, लो टनल, ड्रीप सिंचाई जैसी आधुनिक प्रणालियों को अपनाकर सफलता की नई मिसाल कायम की है। सहीराम गोदारा करीब 2 हेक्टेयर क्षेत्र में कीनू की उन्नत फसल का भी उत्पादन बहुतायत में कर रहे हैं। मजे की बात यह भी है कि किन्नू के पेड़ बिना किसी रसायन स्प्रे के उच्च गुणवत्ता वाले फल दे रहे हैं। इनसे प्रतिवर्ष करीब 2.5 लाख की आय प्राप्त हो रही है। साथ ही मौसमी फसलों जैसे चना आदि का कम पानी में भी बहुतायत में उत्पादन कर रहे हैं। नहरी क्षेत्र में पानी की कमी के चलते इन्होंने आधुनिक ड्रिप सिंचाई को प्रयोग में लेकर उच्च पैदावार वाली चने की फसल का उत्पादन किया है, जिसके चलते करीब 70% पानी की बचत हो रही है। इस चने की फसल का उत्पादन सामान्य फसलों की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा हो रहा है। बीकानेर जैसे रेगिस्तानी जिले में जहाँ पानी का इतना अभाव है, नहरों में भी पानी की कितनी कमी है, फिर भी यहाँ पे इतनी अच्छी फसल, ये कैसे संभव है? ये चना जो आप देख रही है, इसकी किस्म है
खंड कोड 1581। और ये साथ में जो लाइन लग रही है इसको बोलते हैं ड्रिप लाइन। इस ड्रिप लाइन के अंदर जो ये छेद है उसको ड्रिपलेट बोलते हैं। इससे बूंद बूंद पानी आता है और ये फसल सिंचित होती है। इसमें जो अपन परंपरागत तरीके से पानी देते हैं उसका सिर्फ 30% पानी के अंदर ये फसल लहराती है, आप देख रही हो। ये है प्लास्टिक कल्चर और उन्नत तकनीकी तथा आत्मा के प्रशिक्षणों का प्रभाव। आत्मा कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण, जिसका आपने नाम सुना होगा, इसके अंदर काश्तकारों को प्रशिक्षण, भ्रमण, उन्नत तकनीकी ये जानकारी दी जाती है। क्या कभी आपने इस प्रकार के लाभ नहीं लिए? तो उसके लिए आप अभी ये मौका है, आप हमारे पास हमारे कार्यालय में या जो कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी है उनके संपर्क में आइए और हम हर प्रकार का प्रशिक्षण इन संस्थाओं में उपलब्ध करा रहे हैं। मुख्य रूप से बीकानेर के संस्थान है, जैसे काजरी है, CIH है, ATC है, कृषि विज्ञान केंद्र है। इनके वैज्ञानिकों के यहाँ से आत्मा के विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण और जो सरकार की योजनाएं हैं उनकी जानकारी दी जाती है। इसका फायदा उठा करके भी आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इस प्रकार चने की जैसी पैदावार है वैसी कम पानी के अंदर, कम पानी का मतलब जहाँ 100% पानी लगता है उसका 70% बचाते हुए 30% के अंदर जो परंपरागत खेती है उससे अच्छा उपज और अच्छी गुणवत्ता उसकी फसल आप ले सकते हैं। गोदारा करीब 4000 वर्ग मीटर में ग्रीन हाउस का निर्माण कर उन्नत खीरे की पैदावार कर रहे हैं। इस खीरे की पैदावार में किसी भी तरह का रसायन प्रयोग नहीं किया गया है। आज गोदारा इन खीरों से सालाना करीब 12 लाख की आय प्राप्त कर रहे हैं। इसी ग्रीन हाउस में खीरे के अलावा अन्य मौसमी फसलों में भी वे निरंतर प्रगति कर रहे हैं। देख रहे हैं कृषक श्री सही राम गोदारा ने जल संरक्षण खेती को बढ़ावा देते हुए उन्नत कृषि तकनीक जैसे ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, प्लास्टिक कल्चर, मल्चिंग, लो टनल पद्धति को अपनाते हुए, साथ में बूंद बूंद सिंचाई पद्धति को अपनाते हुए इन्होंने पत्तियों को अपनाया है, जिससे ये ग्रीन हाउस के अंदर, जैसा कि अपने स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसके अंदर तापमान को नियंत्रित करते हुए ऑफ सीजन की फसलों को लिया जाता है। सही राम गोदारा के अथक परिश्रम का परिणाम है कि आपने इजराइल का सफर तय किया और अत्याधुनिक खेती के बारे में नवीनतम जानकारी हासिल की। जी, मैं 11-12 में इजराइल भी गया था। पहले शुरू में मैं 9-10 में इस बाग की देन से और ये इसकी मेहनत से, आत्मा के सहयोग से मैं राज्य स्तर पे सम्मानित भी हुआ था। उसके बाद में मेरा नंबर आया इजराइल का। तो इजराइल का हमारे जो टूर में 15 किसान थे, हम 2-3 मंत्री थे, उच्च अधिकारी थे, 30 आदमियों का मतलब ग्रुप था। तो वो 9-10 दिन का प्रोग्राम था। तो वहाँ से हमने मतलब खेती का, बागवानी का, इसका डेयरी का और क्या मतलब 10 तरह की चीज़ें वहाँ देखी और जानकारियाँ ली। तो वो मेरे क्या है दिमाग में फीड हो गया कि अपने भी कुछ न कुछ करना चाहिए चाह के। तो वहाँ से आकर के
मेरा यहाँ से 20 किलोमीटर गांव है, लालेरा गांव है, वहाँ मैंने एक डैम बनाया 165 बाई 165 का, और उसके पायतन बना के उस हिसाब से बरसात का पानी स्टोरेज करके, और 5-7 बीघों में ये ड्रिप सिस्टम लगा के, और ये मल्चिंग खेती, तो ये इस साइड में जो मल्चिंग खेती है, मल्चिंग खेती की वेजिटेबल की पिछले साल मैंने ट्राई करके 4 बीघों में 2.5 लाख की सब्जी पैदा की। गोदारा न केवल उच्च गुणवत्ता वाली फसलें तैयार कर खाद्यान्नों की पूर्ति कर रहे हैं, बल्कि स्वयं का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर ऊंचा कर दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। में कोई स्प्रे नहीं है, कोई इंग्लिश खाद नहीं है। ये तो दिख ही रहा है, बहुत ही इनका टेस्ट अलग ही है और इसकी सफलता काफी लग रही है मुझे इन किन्नों को देख के, इस फसल को देख के और आपके चेहरे की इस रौनक को देख के लग रहा है काफी कुछ मिला है। 5 बीघों में मेरे 2-2.5 लाख की आय हो रही है सालाना, और भाव में जैसे गंगानगर हनुमानगढ़ का किन्नू 15 रुपए बिक रहा है ना, तो मेरा किन्नू 25 रुपए किलो बिक रहा है। हाँ, देसी